बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि डॉक्यूमेंट देख कर जो लिखा होता है वो देख कर दिल नहीं करता बात सुनने पे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बात करना चाह रहा हूँ कि व्हेन यू कम्युनिकेट इन राइटिंग, किसी लोगों के साथ अगर कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हैं, चाहे वो आपके टीचर्स हैं, चाहे वो आपके कुलीग्स हैं, जब आप बात करते हैं किसी के साथ इन राइटिंग, तो उसके अंदर जो कॉमन मसाइल होते हैं उनको मैं थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि रिपीटेडली हम देखते हैं लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ईमेल्स आती हैं, इवन ट्वीट्स वगैरह देखते हैं, तो वो देख कर जो है बात सुनने को दिल नहीं करता। तो इंग्लिश लैंग्वेज की कॉमन मिस्टेक्स मैं यहाँ पे थोड़ी सी कवर करना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे देखने में नज़र आती हैं एंड देर वेरी लो एफर्ट टू करेक्ट। पहले एक दो बातें ज़रा इसके ऊपर डिस्कस कर लें थोड़ी सी, कि इंग्लिश के बारे में लोग थोड़ा सा कुछ दो एक्सट्रीम्स का शिकार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बस इंग्लिश ही है और इंग्लिश आती है तो आती है, इंग्लिश नहीं आती तो कोई काम भी नहीं आता। सो दैट इज़ रॉन्ग ऑब्वियसली। दूसरी कुछ लोग इस तरह के जो कहते हैं कि बस इंग्लिश की क्या ज़रूरत ही कोई नहीं है, इसकी अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके दरमियान में थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल की बात करूँगा कि इंग्लिश इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितना लोग इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। आप बाहर जाएं, दुनिया में पूरी दुनिया फिरें, तो आपको बहुत कम जगह पे इस तरह के लोग मिलेंगे जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं। हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये जितने भी सब कॉन्टिनेंट सारे का सारा शामिल है, इसके अंदर लोगों को इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है। कन्वर्सेशनल इंग्लिश हम लोगों की बहुत अच्छी है। आप यूरोप में चले जाएं, किसी एक से दूसरी जगह पे आप ज़रा यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें, आप लोगों से बात भी नहीं कर सकेंगे, इंग्लिश नहीं आती लोगों को। ठीक है, अपनी जो उनकी ज़बान होती है उसके अंदर वो बात करते हैं। सो उसको जहन से निकाल दें कि अगर इंग्लिश कन्वर्सेशनल मुझे नहीं आती तो मैं पूरी दुनिया में नहीं चल सकता। इस किस्म की कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर किसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो फिर सही तरीके से करें। या तो आप ये कहें कि मैंने इंग्लिश में बात नहीं करनी है, मैंने इंग्लिश में राइटिंग नहीं करनी है, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर करनी है तो फिर सही तरीके से करें। ये वो जनरल प्रोफेशनलिज्म की अप्रोच है कि अगर किसी चीज़ के साथ आपको इख्तिलाफ है, नहीं यूज़ करना चाहते, ना करें, दैट इज़ अप टू यू, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर ठीक तरीके से उसको करें। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कुछ वो गलतियाँ इस वीडियो के अंदर कवर करना चाह रहा हूँ जो कि रिटन इंग्लिश में होती हैं। कन्वर्सेशनल इंग्लिश की मैं बात नहीं कर रहा, वो मेरी अपनी भी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, उसकी हमें बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगेन, चूँकि इस चैनल पर मेरा मकसद है कि हम कंप्यूटर साइंस को अच्छे तरीके से कवर करें, तो उसके अंदर रिटन इंग्लिश जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो वजह से बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि जस्ट प्रोफेशनलिज्म, आपको अगर अच्छी राइटिंग आती है इंग्लिश की तो आप योर राइटिंग लुक्स प्रोफेशनल, आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। प्लस इवेंचुअली यू वांट टू टॉक टू योर क्लाइंट्स, यू वांट टू टॉक टू योर बॉस, यू वांट टू टॉक टू योर कोलीग्स। आप चाहते हैं कि आप फ्रीलांसिंग मिसाल के तौर पे अगर कर रहे हैं तो आपने क्लाइंट्स को कन्विंस करना होता है। और मोस्टली अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लाइंट्स हैं, या अगर इवन इंग्लिश स्पीकिंग नहीं भी हैं लेकिन वो इंग्लिश में आपसे बात कर रहे हैं, जो कि फ्रीलांसिंग में आमतौर पर होता है, व्हेन यू गो ग्लोबल तो आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ती है राइटिंग में। ठीक है, कन्वर्सेशनल की बात नहीं कर रहा। तो राइटिंग में अगर आपकी इंग्लिश के अंदर ऐसी गलतियाँ हैं जो कि दे टर्न पीपल ऑफ, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो उससे लोग वो लेते हैं कि ये किस किस्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो गलतियां हम यहाँ पे थोड़ा सा कवर करना चाह रहे हैं। इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा, मैं सारी गलतियां नहीं कवर करना चाह रहा। दीज आर जस्ट दी मिस्टेक्स जो कि मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं, और इतनी ज़्यादा दफ़ा मैंने ये देखी हैं और देख कर जो है तो वो बुरा लगता है कि यार हम यहाँ पे एजुकेशन में क्या कर रहे हैं। 10-10, 12-12 साल हम इंग्लिश पढ़ाते हैं और ये कॉमन सी गलतियाँ जो हैं ये हम निकाल नहीं सकते। सो हमारे स्कूल में एक टीचर होते थे, ही वॉज ब्रिटिश, वो हमें पढ़ाने के लिए आते थे, आते जाते यहीं पे होते थे। ही वॉज ब्रिटिश, तो वो यहाँ पे हुआ करते थे, हमें पढ़ाया करते थे, डेविड फ्लेचर। तो उन्होंने हमें एक ज़माने में एक लिस्ट बताई थी कि आप लोगों के, हमें वो आप लोग ही कहते थे क्योंकि वो तो खुद यहाँ के नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि सब कॉन्टिनेंट की इंग्लिश के अंदर ये गलतियाँ हैं। तो जो उन्होंने बताई थी वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी मैंने खुद कुछ अरसे से कंपाइल करना शुरू की हुई हैं ये गलतियाँ, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो ये जहन में रखेंगे कि दिस इज़ नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और फिर मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि इनको आप फर्दर आगे कैसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, प्लस अगर इस सारी कहानी में अगर आपको मेरी कोई गलती नज़र आ जाए तो नीचे कमेंट्स वगैरह में लिख दें, ताकि मैं भी उसको करेक्ट कर लूँ। ऑब्वियसली मैं भी गलती कर सकता हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा ही करता हूँ आमतौर पर मैं। तो ये गलतियाँ मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगा, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू पुट देम ओवर हेयर। एक कॉमन जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक है वो है कि डिड के साथ पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। या आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये एग्जांपल कहाँ से आ गई। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आती है, एंड इट्स वेरी अनोइंग टू पीपल हु आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश। जिन लोगों को इंग्लिश या वो नेटिव स्पीकर्स हैं या उनका काफ़ी अरसा हो गया है, तो ये एक ऐसी गलती है जो कि इमीडिएटली अगले बंदे को रिकग्नाइज होती है। अगर उनको ग्रामर ना भी आती हो, ग्रामर ना भी पढ़ी हो, उसको उनको इमीडिएटली ये रिकग्नाइज होती है, एंड इट लुक्स रियली रियली बैड। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे है कि आई डिड नॉट रोट दिस, इसकी जगह पे आप लिखेंगे आई डिड नॉट राइट दिस। ठीक है जी, आई डिड नॉट टॉक्ड
टू देम अबाउट इट। इट्स वेरी कॉमन, ये बहुत सारे लोगों की गलती होती है। अगर आपकी नहीं है अच्छी बात है, एक तरीकाकार बताता हूँ कि जो गलतियाँ हैं उनको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सो डिड जब भी आता है उसके आगे पास्ट टेंस नहीं आता, ठीक है। इसके अंदर मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। इसके बाद ये बातें आपको पता भी होंगी, बस ख्याल नहीं रहता बंदे का, ठीक है। तो उसका इलाज भी बताता हूँ फिर थोड़ी देर में। सो ऑब्वियसली इट शुड बी आई डिड नॉट राइट दिस। इसको जहन में रखें बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से आपकी इंग्लिश जो है इट गोज़ फ्रॉम लाइक 80% अच्छी टू लाइक 20% अच्छी, इतना बड़ा इससे डिफरेंस आता है, ठीक है। ओके, दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ अगेन रिटन कम्युनिकेशन की चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो इट्स रियली रियली बैड जब आप किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं और उसके अंदर ये गलतियाँ आती हैं। सो स्पेसेस की गलतियाँ हैं, देर वेरी माइनर, दे डू नॉट अफेक्ट योर ग्रामर, दे डू नॉट अफेक्ट योर इंग्लिश की क्वालिटी, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ होगा ये कि आपकी बात की वर्थ जो है वो इधर से इधर चली जाएगी, ठीक है। इतनी छोटी सी गलती से, गलती क्या है कि जो आपके पास पंक्चुएशन होती है उसके बाद हमेशा 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 एक स्पेस होती है। पीपल स्किप दैट, आई डोंट नो व्हाई, जस्ट लेजीनेस आई गेस। सो फॉर इंस्टेंस, आई रोट दिस ऑलमोस्ट ऑन टाइम, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन बताना सिर्फ ये मुराद है, छोटी एग्जांपल करना चाह रहा था। तो ये फुल स्टॉप के बाद, जिसको पीरियड कहा जाता है, इसके आगे एक स्पेस ज़रूरी है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। और ये अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी राइटिंग देखते साथ ही इट लुक्स रियली बैड टू पीपल हु आर कंफर्टेबल विद प्रोफेशनल राइटिंग। दूसरी एग्जांपल के कॉमा के बाद भी एक स्पेस ज़रूर आती है, कॉमा के बाद अक्सर लोग जो है स्पेस खा जाते हैं एंड इट लुक्स रियली बैड। इसी से रिलेटेड दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास पीरियड से पहले, फुल स्टॉप से पहले स्पेस नहीं आती है, लोग इससे पहले स्पेस डाल देते हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट ऑल दैट कॉमन। इसी से रिलेटेड जो एक दूसरी चीज़ है वो ये है कि जब आप ब्रैकेट्स लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं ना राइटिंग में कहीं पे, उससे पहले एक स्पेस ज़रूर 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 आनी चाहिए। अक्सर लोग जो है वो स्पेसेस खा जाते हैं एंड इट लुक्स रियली बैड, इन वो विजुअली बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अगेन ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, लेकिन इसकी वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, ओके। कैपिटलाइजेशन की 3 किस्म की मिस्टेक्स हैं। एक मिस्टेक जो कि आई के साथ करते हैं, या सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के शुरू में आई को कैपिटलाइज नहीं करते अक्सर लोग, एंड दैट इज़ रियली बैड। अगेन इट लुक्स वेरी बैड, वेरी अनप्रोफेशनल अगर आप ये गलती करते हैं। सो जस्ट मेक श्योर दैट आई इज़ कैपिटल। दूसरी चीज़ जो कि अगेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपके पास जो अब्रीविएशंस होती हैं दे शुड बी कैपिटलाइज्ड। ये गलती इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक और चीज़ है जो कि आगे आ रही है। तो अब्रीविएशंस को डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू कैपिटलाइज देम। दूसरी चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मेरी बेटी है क्लास 1 में, वो भी ये गलती करती है, तो उसको भी मैं बताता हूँ, लेकिन फॉर हर इट मेक सेंस। हमारे यूनिवर्सिटी की लेवल के लोग भी ये काम करते हैं कि सेंटेंस लिख रहे होंगे, दरमियान में किसी एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है उसको कैपिटल कर देंगे। भाई क्यों? जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्टरी चैप्टर, चैप्टर का सी बड़ा कर दी, भाई क्यों बड़ा कर दी, क्या मसला क्या है? अनलेस यू हैव सम रीजन टू कैपिटलाइज स्टफ, डू नॉट डू दैट। इट्स और इट्स का काफ़ी ज़्यादा मसला है। रूल मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बता दूंगा कि इसको यूं समझें, अपॉस्ट्रोफी होती है इट्स के अंदर, ठीक है, इट्स अपॉस्ट्रोफी वाला इट्स, उसके अंदर याद रखने के लिए यूं करें कि ये जो अपॉस्ट्रोफी है दिस इज एन आई, तो इट इज, सो इट्स विद एन अपॉस्ट्रोफी इज एक्चुअली इट इज। इसको हमेशा पूरा पढ़ा करें तो आपके लिए आसानी रहेगी। जहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी आती है, जहाँ पे वो इज या वॉज के लिए इस्तेमाल होती है, उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी। सो यू रीड दिस एज इट इज ऑलवेज गुड टू स्पीक टू यू, ठीक है जी। तो इसको इस तरह पढ़ेंगे तो आपकी थोड़ी सी आदत हो जाएगी। अगेन दिस इज समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स पीपल जो नेटिव स्पीकर्स हैं। इस तरीके से जो दूसरा इट्स है उसको भी सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे। विदाउट अपॉस्ट्रोफी जो होता है वो ये बताता है कि उसकी चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आती है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के उसमें, ये बाहर कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी, ये सिर्फ यहाँ पे नज़र आती है। और जब ये लोग लिखते हैं तो दैट इमीडिएटली इज़ अ रेड फ्लैग कि आपको इंग्लिश के साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस। वो है लव्स माई सेल्फ। माई सेल्फ का लफ्ज़ बहुत कम जगहों पे इस्तेमाल होगा। सो इफ़ यू आर यूजिंग दैट यू हैव टू बी डेड श्योर कि इसका कोई मकसद है। मिसाल के तौर पे आमतौर पे लोग लिखते हैं, अगेन चूंकि मैं फ्रीलांसिंग को जहन में लेके चला रहा हूँ कि आप फ्रीलांसिंग में किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे होंगे, या फ्रीलांसिंग नहीं भी कर रहे लेकिन किसी क्लाइंट के साथ बात करें तो वहाँ पे होगी। सो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो माई सेल्फ करके बात नहीं शुरू करते। दिस प्रॉबेबली कम्स फ्रॉम दी इंटेंशन टू साउंड अ लिटिल फॉर्मल, लेकिन ये बात एक जनरल उसूल याद रखें कि राइटिंग जो आजकल चल रही है, जितनी भी चल रही है, सो अनलेस यू आर इन लॉ, आप अगर किसी भी रेगुलर कम्युनिकेशन के अंदर चल रहे हैं तो योर राइटिंग शुड बी सेमी फॉर्मल, नॉट इनफॉर्मल। बिल्कुल गप मत लगाएं, लेकिन इट शुड नॉट बी फॉर्मल।
अगर आप क्लाइंट के साथ फॉर्मल होते हैं ना तो आप खुद एक डिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, तो आप वो डिस्टेंस नहीं पैदा करना चाहते, आप क्लाइंट के करीब होना चाहते हैं। क्लाइंट के करीब होंगे, उसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल होगा तो वो आपको कंफर्टेबली बता भी सकते हैं और वो आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह देने में, आपके साथ डीलिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होंगे। सो यू शुड बी सेमी फॉर्मल, नॉट इनफॉर्मल। बिल्कुल गप मत लगाएं कि वो आपको अनप्रोफेशनल समझे, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होंगे, बिकॉज फॉर्मेलिटी क्रिएट्स डिस्टेंस, जो कि आप नहीं चाहते। ओके, सो माई सेल्फ बस मत इस्तेमाल करें। वेन एवर यू ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यू कैन जस्ट से कि हाई आई एम फलाना फलाना एंड वगैरह वगैरह वगैरह, आगे को बात कर सकते हैं। ये माई सेल्फ का कोई मकसद नहीं यहाँ पे, स्पेशली इंट्रोडक्शन में। माई सेल्फ के एक दो मकासद हैं जो कि किसी किसी जगह पे आते हैं, वो मेरा मकसद यहाँ पे नहीं है। इसी तरीके से आपके पास स्पेसिंग का इशू फर्दर, इफ़ यू राइट थैंक यू विदाउट अ स्पेस, इट लुक्स रियली बैड। इसको अगर आप थैंक यू अगर लिखते हैं तो इट्स काइंड ऑफ सेमी फॉर्मल, लेकिन यू कैन ऑलवेज गो विद थैंक्स, इट्स ऑल्सो सेमी फॉर्मल, इट्स नॉट इनफॉर्मल। तो थैंक्स इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर दिस आइडिया। एक फाइनल चीज़ जिसके बाद फिर मैं एक बड़ा अजीब सी आप लोगों को बताता हूँ, वो ये है कि डिड नॉट के साथ येट नहीं लगता। डिड नॉट मीन्स बात ख़त्म होगी, मैंने नहीं करना था काम, मैंने नहीं किया, ठीक है। सो आई डिड नॉट कंप्लीट माई टास्क, अब आगे मैं टास्क के साथ काम नहीं कर रहा, दैट इज़ वन थिंग। दूसरी जो चीज़ है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई टास्क येट, इसका मतलब है कि आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। येट का मतलब है कि ये चीज़ कंटिन्यूड है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मैं इसको ख़त्म कर लूँगा बाद में जाके, ठीक है। तो अगेन बिकॉज हम प्रोजेक्ट्स वगैरह के उस पर्सपेक्टिव से मैं ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। सो डिड नॉट के साथ येट नहीं लगाते, ठीक हो गया जी। दोनों में फ़र्क रखें। अगर येट नहीं लगाते, पहली वाली बात सही हो जाएगी, आई डिड नॉट कंप्लीट माई टास्क, इसका मतलब है टाइम गुजर गया, टास्क नहीं हुआ, बात ख़त्म। दूसरा है आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई टास्क येट, इसका मतलब है कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, काम जारी है, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। दोनों बातों में फ़र्क देखें। व्हेन यू टॉक टू द क्लाइंट, इससे कम्युनिकेशन पे फ़र्क पड़ता है। दीज आर टू वेरी सेपरेट थिंग्स, टू वेरी डिफरेंट थिंग्स दैट यू आर टेलिंग द क्लाइंट, ठीक है जी। ओके, फाइनली जो लेटर राइटिंग के अंदर आमतौर पे जब लेटर राइटिंग पढ़ाई जाती है तो उसके अंदर क्या कहा जाता है कि डियर फलाने, डियर सर, मैडम, उस किस्म की बात होती है। सो इफ़ यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, इस किस्म की बात, वहाँ पे डियर शायद चलेगा, उसके ऊपर भी बहस आजकल चल रही है। व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ क्लाइंट, व्हेन यू आर बिडिंग समथिंग, इस किस्म का कोई भी काम कर रहे हैं, सिंपली डू नॉट यूज़ डियर। डियर इज़ अ क्रीपी वर्ड, ठीक है, मत यूज़ करें, ठीक है। ये बड़ा सख्त अजीब लगता है लोगों को, स्पेशली आजकल अगर आप सेमी फॉर्मल किसी सेटिंग के अंदर हैं जो कि आप क्लाइंट के साथ करना चाहते हैं। सो इफ़ यू यूज़ द वर्ड डियर, इट्स क्रीपी, इट्स रियली अनोइंग टू पीपल, जस्ट यूज़ हाई, ठीक है। तो डियर का लफ्ज़ जो है ये अपनी जो वोकेबलरी में से निकाल दें फिलहाल के लिए, ठीक है। और कुछ लोग तो डियरेस्ट लिखते हैं, डू नॉट राइट दैट, दैट कैरीज अ रोमांटिक कॉनोटेशन, डू नॉट राइट डियरेस्ट प्लीज़, और डियर भी मत लिखें, ठीक है। यू कैन जस्ट से हाई। इसको यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, ये जो चीज़ें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, ठीक है, इससे आप एक इस तरह की एक चेकलिस्ट बनाएं, ठीक है, खुद बनाएं एक चेकलिस्ट, जो गलतियां आपको लगती हैं। इनमें से अगर कुछ गलतियां आपको लगता है कि मैंने तो कभी नहीं की, गो बैक, लुक एट योर ओल्ड राइटिंग, और उसके अंदर कोशिश करें कि भाई जो जो गलतियां आपको नजर आए उनको यहाँ पे लिखें, अपने हिसाब से एक चेकलिस्ट क्रिएट करें, ठीक है। जब भी आप कोई राइटिंग करते हैं, कोई भी क्लाइंट के साथ बात करते हैं तो चेकलिस्ट को उठाएं, उसके ऊपर बाकायदा टिक्स लगाएं कि ये गलती मैंने की थी तो मैंने सही कर ली, ये गलती मैंने नहीं की थी, टिक, ये गलती मैंने की थी, ठीक कर ली। तो सारी गलतियां यहाँ पे करें। कुछ गलतियां जो कि मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताई, तो वो थोड़ी सी बताई हैं। इस तरीके से मैं सिर्फ तरीका आपको बताना चाह रहा था कि इस तरीके से सारी गलतियां एक चेकलिस्ट के अंदर जमा करें। Whenever you write something for the client, go through the checklist, actual physical checklist आपके पास कागज़ पे होनी चाहिए, उसके ऊपर बाकायदा ये लगाएं। Do this for a little while, और उसके बाद आपकी गलतियाँ खुद ही सही होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। So make sure you do this for योर लेटर राइटिंग। कुछ अरसे तक ये करें कि इवन चैट के अंदर ये काम करें, ठीक है। आप जो नॉर्मल चैट करते हैं उसके अंदर भी करेक्ट इंग्लिश इस्तेमाल करें, आपकी प्रैक्टिस होगी उसके ज़रिए से, ठीक है। ईमेल वगैरह जो आप लिखते हैं उसके अंदर ये सही काम करें, एवरीथिंग यू डू, ठीक है। कुछ अरसे तक ये करें कि रोमन जो है इंग्लिश मत इस्तेमाल करें, स्पेशली इफ़ यूर इन अ प्रोफेशनल सेटिंग। जिस तरह हमारा स्लैक का चैनल वगैरह है उसके अंदर लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो रोमन उसके अंदर लिखते हैं। सो अनलेस यू आर वेरी फ्रैंक विद समबडी और आप उनको डायरेक्ट मैसेज में बात कर रहे हैं, पब्लिक चैनल्स के ऊपर ये मत करें। इट डिफ्रेंशिएट्स यू फ्रॉम प्रोफेशनल्स, ठीक है। आपको ये प्रोफेशनल्स हैं वो आपको वैसी नीचे ले आएगी चीज़, डोंट डू दैट, ठीक है जी। तो रोमन उर्दू मत इस्तेमाल करें। इसमें मेरा कहने का मतलब नहीं कि उर्दू मत इस्तेमाल करें, उर्दू लिखनी है तो उर्दू टाइप भी बेशक करें, लेकिन फॉर अ वाइल इफ़ यू आर ट्राइंग टू परफेक्ट योर इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, तो कोशिश करें कि इंग्लिश के ऊपर ही फिर वहाँ पे राइटिंग करें, ठीक हो गया जी।
अपनी डॉक्यूमेंट जो हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह, लेटर वगैरह, वॉट एवर यू राइट, मेक श्योर दैट इट लुक्स प्रिटी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के अंदर एक स्पेस होनी चाहिए थोड़ी सी, लोग वो स्पेस खा जाते हैं। उस एक स्पेस के गायब होने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक कि आपकी डॉक्यूमेंट जो है उनको खूबसूरत किस तरीके से बना सकते हैं। एक छोटी सी टिप दे के वीडियो को ख़त्म करूँगा कि इफ़ यू यूज़ लेटेक, सो लेटेक के ज़रिए से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बड़ा क्लियरली, बड़ा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। मेरा एक कोर्स है, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो आई विल पुट रिक्वेस्ट फ्री कूपन लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। वो ले लें बेशक, लेकिन जाके लेटेक ज़रूर सीख लें। कहीं और से भी इट्स फ्री सॉफ्टवेयर, बड़ी आसानी से आपको इंटरनेट के ऊपर रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। मेरा कोर्स भी अगर फ्री एक्सेस करना चाहते हैं तो टॉक टू मी। लेकिन कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट जो हैं उनकी विजुअल शक्ल भी अच्छी हो, और इस किस्म की जो गलतियाँ कुछ मैंने बताई, कुछ आप खुद अपनी चेकलिस्ट, जितनी बड़ी चेकलिस्ट बना सकते हैं वो बनाएं और उसके हिसाब से इसको करेक्ट करें। ठीक है जी। व्हेन यू डू दैट, आपकी जो रिटन कम्युनिकेशन है इट गेट्स रियली वेल। आप जब किसी क्लाइंट के साथ, किसी पोटेंशियल क्लाइंट के साथ, किसी कुलीग के साथ, अपने हायर अप्स के साथ बात करेंगे, यू विल कम ऑफ एज प्रोफेशनल। आपका काम भी अच्छे तरीके से चलेगा और आपका काम जो है वो शाइन भी करेगा, नजर आएगा। इट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम ऑल योर कोलीग्स, विच इज़ द होल पर्पस ऑफ दिस चैनल, कि किस तरीके से आप अपने आप को औरों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेक अ चेकलिस्ट, और अगर आप कहीं पे वो चेकलिस्ट बनाते हैं, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इट कि अगर आप अपनी गलतियां जो हैं वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अंदर डालें। आप डालेंगे, बात करेंगे, औरों को भी वो नजर आएंगी, उससे औरों को भी ज़्यादा फायदा होगा। सो आई वुड हाईली अप्रिशिएट दैट।